आज कोई एक व्यक्ति घर लेने निकलता है तो सबसे पहले उसके मन में यह प्रश्न उठता है कि यह घर वास्तु के हिसाब से कितना कंपैटिबल है। वास्तु क्या है? और सबसे मेजर लोगों की पसंद जो होती है वो होती है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। हर एक इंसान को देखे तो कहेगा मुझे नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर चाहिए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का द्वार चाहिए। दोस्तों, ये जो बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों के मन में कि वास्तु बोले तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट किचन, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ये समझना है कि वास्तु है क्या। वास्तु का मतलब है वासस्थान। वासस्थान बोले तो जहाँ पर हम वास करते हैं, हमारे वास करने का स्थान। लेकिन दोस्तों, हमारे वास करने से पहले वहाँ पर कई ऊर्जाएं वास करती है। ऊर्जाएं जो दिशाओं से फलीभूत होती है, दिशाओं से वो बनती है, दिशाओं से वो उत्पन्न होती है। उन ऊर्जाओं का वास स्थान हमसे पहले ही उस स्ट्रक्चर में जहां हम जाना चाहते हैं वहां निर्धारित हो जाता है। दोस्तों, हमारे शरीर की ऊर्जाएं समझने के लिए हमारे पास एस्ट्रोलॉजी है। हम एस्ट्रोलॉजी से, हमारी कुंडली के अध्ययन से हम ये समझ लेंगे कि हमारे शरीर में किस तरह की ऊर्जाएं है और किस तरह की ऊर्जाएं हम लेकर इस दुनिया में आए हैं। दोस्तों, ये ऊर्जाएं तो निर्धारित है, हमें सिर्फ इन ऊर्जाओं को बैलेंस करना है, जो कि हम एक योग द्वारा इन ऊर्जाओं को बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन जो ऊर्जाएं ऑलरेडी हमारे घर में, हमारे निवास स्थान में, जहाँ हमारे काम करने के स्थान पर के हिसाब से, वास स्थान के हिसाब से जो वहाँ पर ऊर्जाएं वास कर रही है, क्या उनको हम चैनलाइज कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। दोस्तों, ये चैनल एस्ट्रो फॉर होम, यहाँ पर मैं आपसे कुछ यही चीज़ें साझी करूँगा कि किस प्रकार हम हमारे वास स्थान, निवास स्थान की ऊर्जाओं को अपने शरीर की ऊर्जाओं के मुताबिक हम एक बैलेंस प्रोपोर्शन में ला सकते हैं। दोस्तों, यही वास्तु है, इसी का नाम वास्तु है। कोई फिक्स डायरेक्शंस जो आदमी सोचता है कि मुझे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन चाहिए, अगर आप सोचो कि हर एक इंसान नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ही चुन लेगा, तो क्या जो दूसरी डायरेक्शंस के घरों में रहते हैं, क्या वो कभी ज़िंदगी में प्रॉस्पर नहीं हो पाएंगे? ऐसा नहीं है। हर डायरेक्शंस, हर एक को अलग अलग डायरेक्शंस फेवरेबल है। ये फेवरेबल कितनी है ये उनकी कुंडली से, उनकी कुंडली की अध्ययन करने से ही समझ लगती है। उनकी ऊर्जाओं को समझना बहुत ज़रूरी है, तो हम एक चीज़ पर निर्धारित कर सकते हैं कि उनको किस डायरेक्शंस का घर सूटेबल होगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि एक एंट्रेंस से ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो है किचन, खाना, जहाँ हम खाना बनाते हैं, क्योंकि वही एक ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी है जहाँ से हम भरपूर मात्रा में ऊर्जा लेते हैं कि जो खाना खाते हैं वही जाके अंदर हमारी ऊर्जा बनाती है। तो दोस्तों, वो डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? वो डायरेक्शन आपकी जो राशि में, जो आपकी कुंडली में मंगल ग्रह दिखा रहा है, वो मंगल ग्रह जो है वो ऊर्जा का एक स्तोत्र माना जाता है, ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। वो मंगल ग्रह की डायरेक्शन के हिसाब से आपने उस डायरेक्शन को चूज़ करना है किचन के लिए। इसी प्रकार उससे सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और नॉट सेकंड मोस्ट बल्कि उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, वो है आपका बेडरूम, जहाँ पर आपको एक दिन भर की थकान के बाद एक आराम करने का अवसर मिलता है। बेड प्लेजर्स। दोस्तों, ये जगह जो है ये हमें बहुत ध्यान से चूज़ करनी है। अगर ये दो चीज़ें, एक किचन और एक ये बेडरूम, ये अगर आपने प्रॉपरली चयन कर दिया तो आपका 110 क्या 150% वास्तु आपका कंप्लीट हो गया। देखो दोस्तों, कि अगर आप एंट्रेंस की बात करते हो तो एंट्रेंस में आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा मेन एंट्रेंस डोर होता है वो बंद ही होता है। तो उसका ठीक है, वो एक डायरेक्शन देखी जा सकती है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंस नहीं है उसका।
दोस्तों ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ में साझा करना चाहता हूँ। अपनी अगली वीडियो में भी आपको मैं यही चीज़ें बताऊँगा कि डायरेक्शंस और एनर्जीज़ का किस तरह मिलाप होता है और हमें इन्हें किस तरह बैलेंस करना है अपने जीवन में, अपने जीवन को सुखमय, अपने जीवन में वेल्थ, हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए।